गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैरियर अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने क्वेश्चन नंबर जो है 3rd तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और उसमें एक नई चीज के अंदर अपन इंटरेस्ट अकाउंट इंस्टॉलमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंस्टॉलमेंट अकाउंट। ओके, तो अपन चल रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्या हो रहा था? रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 निकालेंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। आर, एस और टी 3 पार्टनर है जो कि 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटीज दे रखी है। बैंक लोन 12,800, 12,800, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, 25,000, कैपिटल आर, एस और टी की दे रखी है 80,000, 50,000 एंड 40,000। P&L अकाउंट दे रखा है 9,000, कैश है 51,000, बिल रिसीवर दे रखे 10,800, लेटर्स दे रखे 35,600, स्टॉक दे रखा है 44,600, फर्नीचर दे रखा है 7,000, प्लांट एंड मशीनरी 19,500 एंड बिल्डिंग दे रखी है 48,000। बैलेंस शीट की टोटल है 2,16,800। 1/4/2014 को 1 अप्रैल 2014 को एस जो है वो रिटायर्ड हो रहा है। रीवैल्यूएशन कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज का इस तरह से किया गया, मतलब अपने को रीवैल्यूएशन की हुई ही आइटम्स दे रखे हैं। स्टॉक को 40,000 पे, फर्नीचर को 6,000 पे, प्लांट एंड मशीनरी को 80,000 पे, बिल्डिंग को 40,000 पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया है 1,700 का। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल दे रखी है 12,000 एंड एस टू बी पेड। एस जब रिटायर्ड होगा तो उसको कैश में 80 रुपीज जो है पेमेंट देंगे। कितने? 80 रुपीज जो है वो पेमेंट देंगे कैश में, और बाकी का जो भी बचता है उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का है। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसको कितना पेमेंट करना है। वो अमाउंट कहाँ से आएगी? वो आएगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। कहाँ से आएगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। जो भी रिटायर होने वाले पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो उसको पेमेंट करने का होता है। जितना क्वेश्चन बोलता है आपको कैश में पेमेंट करना है, कैश में कर देंगे। रिमेनिंग के लिए लोन अकाउंट बना देंगे, या फिर अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का बोले तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। मैं आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले अपन बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पहले से रीवैल्यू करके दे रखा है। तो देखिए स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 44,600 और नीचे फुटनोट में बोल रहा है कि स्टॉक को आप 14,000 पे लेके आए, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो अपोजिट साइड लिखिए टू स्टॉक। क्वेश्चन में था 44,600 और नीचे फुटनोट में बोल रहा है आप 40,000 पे लेके आ रही है, यानी आप 4,600 जो है वो डिक्रीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है फर्नीचर क्वेश्चन में दे रखा है 7,000 और नीचे फुटनोट में बोल रहा है आप 6,000 पे लेके आएंगे। कितना कम किया? 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज। नेक्स्ट आपने दे रखा है क्वेश्चन में कि आप प्लांट एंड मशीनरी को 18,000 पे लेके आएंगे, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 19,500, यानी आप कितना डिक्रीज कर रहे हैं? 1,500। नेक्स्ट बिल्डिंग को क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लेके आएंगे 40,000 पे और क्वेश्चन में दे रखा है 48,000। कितना डिक्रीज कर रहे हो? 8,000। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है
कितने का, 1700 का बना देंगे। अगर कोई एसेट्स या एसेट्स को ना तो इंक्रीज किया गया और ना ही लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया गया, तो यहाँ अपने इस साइड में कुछ भी नहीं आएगा। तो अब अपन क्या करेंगे कि जो भी अपने हैं इसकी टोटल लगाएंगे और पार्टनर में क्या होगा, लॉस बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी अपने पास तीन पार्टनर है आर एस टी, उनका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 2:2:1 के रेशियो में अपन शेयर कर देंगे। अब अपन जो है यहाँ की टोटल लगाएंगे तो वो टोटल आएगी आपकी 16,800। कितनी आएगी, 16,800। उसको अपन कौन से रेशियो में, क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो दे रखा होता है कौन सा, 2:2:1 के रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आ जाएगा 6,720 और इसका हो जाएगा 33,060 रुपीज। आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे, यही आएगा। अगला अपन बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी में जो भी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में लिख देंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 80,000, 50,000 एंड 40,000। 80,000, 50,000 एंड 40,000। देखिए बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई भी रिजर्व नहीं दे रखा है। फिर बैलेंस शीट में देखिए क्वेश्चन में पी एंड एल दे रखा है, लायबिलिटी साइड में कितना दे रखा है, 9,000। कितना दे रखा है, 9,000। उसे 2:2:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। 2:2:1 के रेशियो में कितना दे रखा है, 9,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,600 एंड 1,800, ठीक है। ये आ जाएगा आपके। उसके बाद में देखिए कि फर्म की गुडविल कितनी दे रखी थी। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल थी आपके 12,000। गुडविल ऑफ फर्म थी 12,000। फर्म की गुडविल को जो पार्टनर जा रहा है, कौन सा पार्टनर एस टाइप ले रहा है, तो उससे 2:5 के रेशियो में बांट देंगे। यानी यहाँ पर एस की गुडविल अलग कर देंगे तो एस की गुडविल आ जाएगी 4,800। अब देखिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1 आर एस और टी का। मैंने आपको एक हिंट दिया था, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, एस जा रहा है तो इसको हटा दीजिए, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। यही जो है वो गेनिंग रेशियो भी होगा। क्या होगा, गेनिंग रेशियो। कौन सा हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। यानी ये 4,800 को 2:1 के रेशियो में बांट देंगे तो आर का तो आ जाएगा 3,200 और टी का आ जाएगा 1,600। यानी आप 4,800 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड बाय 2 मल्टीपल 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,200 आर का, और टी का आ जाएगा 4,800 मल्टीपल 1/3 करेंगे तो 16। यानी जो ये एस फर्म से जा रहा है इसे गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। उस गुडविल का हिस्सा जो है आर और टी कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में 3,200 एंड 1,600 देंगे बाय आर्स कैपिटल
3200 बाय तीस कैपिटल 1600। ओके, इस लॉस को यहाँ पे लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6720 16,3360। ओके, इसके अलावा जो है डेबिट साइड के लिए देखिए बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस के लिए इसको ऐड करेंगे तो 83,600 है ना, 83,600 इसका आ जाएगा। फिर अपन जो है वो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 58,400 है ना, और ये आ जाएगा 41,800। इसकी टोटल ये होगी। आगे समझ में आपको क्या करना है, इसकी टोटल करनी है। इसकी टोटल में से अब आप ये तीनों चीजें इसमें से लेस करेंगे तो एस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना पेमेंट करना है वो अमाउंट आ जाएगी, और बाकियों का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो टू कैश, पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एस को कितना कैश देना है। क्वेश्चन में बोला है 18,080 रुपीज जो है वो कैश देने का है। कितना देंगे, 18,080 रुपीज। ये कितना आ गया 58,400। इसमें से ये दोनों लेस करेंगे तो टू एस लोन अकाउंट ओपन होगा 33,600 से। आगे बात समझ में, इसमें से आपने ये लेस किया, जो भी बच रहा है उसमें से 18,080 रुपीज आपको कैश में पेमेंट करना है, और रिमेनिंग जो भी बचता है उसके लिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, वो मैं भी आपको बना के बताऊंगी। उसके बाद में इसकी टोटल है 83,600। कितनी है, 83,600 में से ये लेस करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 78,000 83,600 में से आप लेस करेंगे तो 78,680 रुपीज इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 76,680 रुपीज। उसके बाद में देखिए उसके बाद में देखिए कि आपको क्या करना है, 41,800 में से 41,800 में से सॉरी यहाँ पे एक पोस्टिंग रह गई, टू एस कैपिटल अकाउंट जो अपन ने गुडविल का हिस्सा दिया था वो लिखना था। ओके, अब अपन निकालेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 73,680 रुपीज। अब देखिए 41,800 में से 3,360 रुपीज और 1,600 रुपीज अपन लेस करेंगे तो आ जाएगा 36,840 रुपीज। ये आपके बन गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के तो जो है वो आ जाएगा क्या, टू बैलेंस शीट 73,680 रुपीज। इन दोनों का तो आएगा क्लोजिंग बैलेंस 36,840 रुपीज, और इसको अपने को कितने से लोन अकाउंट ओपन हो रहा है वो अमाउंट आ जाएगी। जो पार्टनर रिमेनिंग है उनकी तो आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, और जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको कितना पेमेंट करना है वो आ जाएगा। अब अपन बनाएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट बना देते हैं, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट अकाउंट। बैलेंस शीट
अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन हाथ में लीजिए। सबसे पहले बैंक लोन क्वेश्चन में खुला हुआ था 800 रुपीज। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 25,000 एस का लोन अकाउंट ओपन हुआ है, वो कितना है 33,600 रुपीज। 33,600 रुपीज। जो भी पार्टनर बाकी है उनकी कैपिटल आ जाएगी। आर की तो आ जाएगी 73,680 रुपीज। और टी की आ जाएगी 36,840 रुपीज। ठीक है ना। बैलेंस शीट की अपन टोटल करेंगे। ₹1,81,920 रुपीज। अब बनाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले देखिए कैश। कैश क्वेश्चन में जो दे रखा था वो दे रखा था 51,300। उसमें से अपन ने इसको कैश में कितना पेमेंट किया है 18,080 रुपीज। ध्यान रखना जितना आप कैश में पेमेंट करते हो वो आपको अमाउंट लेस करने का है, तो आ जाएगा 33,220 रुपीज। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में दे रखे हैं 10,800 रुपीज। उसके बाद में डेटर्स जो क्वेश्चन में दे रखे थे वो थे आपके 35,600। उसमें से लेस करना है प्रोविजन 1,700। ये अपन लेस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 33,900 रुपीज। उसके बाद में क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा था 44,600 का स्टॉक दे रखा था और क्वेश्चन बोल रहा था आपको 40,000 पे लेके आना है, लेके आ गए। उसके बाद में फर्नीचर को 6,000 पे लेके आने का बोला था, लेके आ गए। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, उसको क्वेश्चन में 18,000 पे लाने का बोला था, लेके आ गए। एंड लास्ट बिल्डिंग, उसको क्वेश्चन में 40,000 पे लेके आने का बोला था, अपन लेके आ गए। इसकी भी जो टोटल 1,81,920 ही आएगी। ये तो बन गया अपने नॉर्मल क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें बन गई। अब मैं आपको नया इंस्टॉलमेंट अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं ये साफ कर रही हूँ, आप लिख दीजिएगा। इंस्टॉलमेंट के लिए अपन करते हैं एस का लोन अकाउंट ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई है 33,600 रुपीज की। ठीक है, तो एस की कैपिटल जो थी लास्ट में वो 33,600 रुपीज। अब देखिए ये एक तरह से लोन है। अगर अपन किसी से भी लोन लेते हैं या किसी को पैसे देना बाकी तो उसको उसका ब्याज देना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में ब्याज का कुछ भी नहीं दे रखा है, फिर भी अपने को जिस पार्टनर को रुपए देने हैं उसको 6% से ब्याज भी
देंगे। हर साल 6% से ब्याज दिया जाएगा। तो देखिए 33,600 रुपीज का, क्योंकि अभी बाकी कितने साल की शुरुआत में फर्स्ट ईयर में बाकी टोटल कितने हैं 33,600 रुपीज। इसके ऊपर 6% से आपको ब्याज की कैलकुलेशन करनी है, कितनी 6% से बाय इंटरेस्ट। 33,600 रुपीज का 6% निकालेंगे तो 2016 आएगा। इसको आप ऐड कर देंगे। आगे बात समझ में 35,616 रुपीज। अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 33,600 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 बैंक। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है तो इसका आ जाएगा 11,200। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी 11,200 की, और प्लस ये ब्याज 2016 रुपीज। कुछ आया समझ में? क्या करना है, जो अमाउंट बाकी है टोटल बैंक जो अमाउंट क्या है 33,600 रुपीज, इसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे 33,600 रुपीज में 3 का डिवाइडेशन करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट आपकी 11,200 रुपीज की बनेगी। ठीक है, पर ब्याज तो जो है इंटरेस्ट जो है वो मेन अमाउंट के ऊपर ही लगेगा। ओके, तो देखिए ये आपके मेन अमाउंट, ये आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला। टोटल कितना पेमेंट करना है 35,616 रुपीज। उसमें से ये कितना पेमेंट करना है, ये आपके पेमेंट करना है 13,260 रुपीज। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इस अमाउंट में से ये लेस करेंगे तो 22,400 ये यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी करके 22,400। ये तो था फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर। ठीक है, इसका अपन 6% निकालेंगे बाय इंटरेस्ट। पहले कितना बाकी था, अब इंटरेस्ट को जोड़ के टोटल अमाउंट कितनी बाकी थी, ये थी। इसमें से आपने ये पेमेंट कर दिया है, 2 बैंक किया है ना, इसका मतलब ये पेमेंट कर दिया है। अब आपकी कितना बाकी है, जो ये बैलेंस है वो पेमेंट करना बाकी है 22,400 रुपीज। इसका अपन 6% निकालेंगे, 22,400 रुपीज का 6% निकालेंगे तो 1244 रुपीज आएगा। ठीक है, अब आपकी मेन अमाउंट क्या हो जाएगी, मेन अमाउंट जो हो जाएगी 22,400 का 6% निकालेंगे तो 13,744 रुपीज आएगा। अब इसको ऐड करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 23,744 रुपीज। वापिस वही आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है टू बैंक। मेन इंस्टॉलमेंट तो कितने की है 11,200 और प्लस आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो 13,044 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपके 12,544 रुपीज। वापिस टू बैलेंस सीडी निकालेंगे, वो आएगा आपके 11,200 रुपीज। ये हो जाएगा 23,744 रुपीज। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो गया। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट अपने को निकालनी है थर्ड ईयर का। इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना था 11,200 रुपीज। इसका वापिस अपन 6% निकालेंगे। कितना 6% निकालेंगे, इसका 6% निकालेंगे 11,000 बाय इंटरेस्ट 11,000
जिसका 6% अपने को निकालना है, तो वो आ जाएगा 672 रुपीज। कितना आएगा? 672 रुपीज। टोटल पेमेंट कितना होगा? 11,872 रुपीज, जिसका पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक।